तो ये हो गया मेरी सुबह का आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने एक दिन और दिया। जब भी सुबह सोकर उठती हूँ, तो मैं आराम से उठती हूँ, कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करती। अपनी बॉडी को मौका देती हूँ कि वो रिलैक्स करे। Because your mind is already still from the night sleep. So give yourself some time, no rush, breathe, and keep your eyes closed, and then get up. फिर मैं अपनी कैंडल लाइट करती हूँ और मेरे पास जो कैंडल्स हैं वैसे तो हर किस्म की हैं, पर ये है लेवेंडर कैंडल जो मैं अपने बेडरूम में यूज़ करती हूँ। मैं वो खोलती हूँ ताकि कमरे में नेचुरल लाइट आए और मुझे विटामिन डी मिल सके। बाल मैंने अपने टाई कर लिए हैं, अब मैं मुँह धोऊँगी और मुँह धोने के बाद मैं करती हूँ वज़ू। और ये मेरी हो रही है ब्रशिंग और मेरे दाँत आजकल बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं, तो आई थिंक आई नीड टू सी द डेंटिस्ट। अब मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश, और ये जो मेरा फेस वॉश है इसका फोम बिल्कुल नहीं है, तो आप को लग रहा होगा कि ये बस वैसे ही अपना फेस रब कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये मेरा फेस वॉश हो गया। बीच में मैंने वज़ू भी कर लिया था, जाहिर सी बात है वज़ू करते हुए तो मैं वीडियो डालने से रही। फिर मैं बहुत जेंटली अपने फेस को ड्राई करती हूँ। और अब मैं करूँगी अपने बाल ब्रश। पिछले कुछ अरसे से सुबह और रात को सोने से पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने बाल ब्रश करती हूँ, और मैंने बहुत मेजर डिफरेंस देखा है अपने बालों की हेल्थ को लेकर। ब्लड सर्कुलेशन मिलने की वजह से बाल पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। और कमरे में वापस आते ही इस कुशन पे नज़र पड़ी जो मुझे देख के हंस रहा था, यकीनन इसी बात पे कि इसकी फ़्लाइट है और ये इतना रिलैक्स होके तैयार हो रही है। बस अभी मैं जल्दी जल्दी तैयार होंगी और पैकिंग भी मुझे करनी है, क्योंकि लास्ट नाइट ही डिसाइड हुआ है कि आज मुझे लाहौर जाना है। जल्दी जल्दी पैकिंग होगी और फिर मैं भागूंगी एयरपोर्ट के लिए। और आज मैं पीऊँगी अपने हाथों की चाय, क्योंकि दुनिया में अगर चाय मुझे पसंद है तो अपने हाथों की ही। और चाय के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस पे भी हम कभी बात करेंगे। और अब मैं नाश्ते की जगह खाऊँगी खाना, जो कि बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे भतीजे ने कहा कि रात की बची हुई हांडी खानी है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी जो है देसी नाश्ता करती हूँ। जाने से पहले मैं अपने प्लांट्स के साथ ज़रा टाइम स्पेंड कर लूँ, उनको थोड़ा-सा प्यार दे दूँ, उनसे थोड़ी-सी बातें कर लूँ। अब बस जल्दी-जल्दी मैं तैयार होंगी। अब मैं लगा रही हूँ अपने मुँह पे अपनी डे क्रीम, और उसके बाद मैं लगाऊँगी सनब्लॉक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किन के लिए। और अब बारी आ गई है पैकिंग की। प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा मेरे कमरे का हाल देख के, लेकिन मैं ऐसे ही पैकिंग करती हूँ। और ये हैं डेज़ी बाजी, जो कि बहुत परेशान हैं। जैसे ही ये देखती है कि मामा ने सूटकेस निकाल लिया है और कपड़े जो हैं वो बेड पे रखने शुरू किए हैं, वो फ़ौरन समझ जाती है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और फिर उसको एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है। ख़ैर, मैं जाने से पहले उसके साथ बैठती हूँ, उसको समझाती हूँ। शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सच अ इंटेलिजेंट डॉग। आसान नहीं होता अपने पेट को छोड़ के ट्रैवल करना, लेकिन ये तो ख़ैर शॉर्ट ट्रिप है, तो 1-2 दिन तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर लंबा ट्रैवल करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है।
और बस मैं जल्दी-जल्दी अपने कपड़े पैक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तमीज़ से नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, कहीं पैकिंग के चक्कर में मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। फ़्लाइट से याद आया कि पिछले कुछ अरसे से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। ये भी टिकट मुझे ऑलमोस्ट 80,000 का मिला है और अभी तो फिर सस्ता हुआ है। मुझे याद है कि पिछले साल जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तो वन वे टिकट लाहौर का और इस्लामाबाद का 50-50, 60,000 रुपीज़ का मिल रहा था। आई रिमेंबर कि मैं जब नवंबर में लाहौर जा रही थी, तो मैंने जब अपनी बुकिंग कराई है, तो 75,000 का वन वे टिकट मुझे मिला। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे और हम पे। कपड़े मैंने ऑलमोस्ट रख लिए हैं, सर्दियों के कपड़े बहुत जगह लेते हैं। अब मैं अपने बैग्स रख रही हूँ। मुझे पता है कि 2-3 दिन में मैंने इतना कहीं निकलना तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लाज़मी कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे एक पीस ऑफ माइंड होता है कि कहीं अगर मुझे रुकना पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े और जूते लाज़मी हों। साथ मैं एक बैग हैंड कैरी कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने अपना स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर और अपना ट्राइपॉड, लाइट वगैरह रखी है। और ये मेरा सूटकेस बिल्कुल रेडी हो चुका है और आई थिंक अब मैं इसको बंद कर दूँ तो बेहतर होगा। वैसे इतने लास्ट मोमेंट पे मैंने ज़िंदगी में कभी भी पैकिंग नहीं की है। हमेशा मैं 1-2 दिन पहले पैकिंग कर लेती हूँ। लास्ट मोमेंट पे बस छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं वही रखती हूँ। अच्छी पैकिंग और सही तरीके से पैकिंग करना भी एक आर्ट है। हर किसी के बस की बात नहीं है। पूरी ज़िंदगी मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन पैकिंग जो है ना, मैं अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं करती हूँ। आई गेस इट्स टाइम कि मैं अपने पैकिंग स्किल्स पे थोड़ी सी तवज्जो दूँ। ये हो गए हैं मेरे दोनों बैग्स रेडी और अभी मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिल चुका है क्योंकि बैग्स रेडी हो गए हैं और अब जो है मैं अपने पे तवज्जो दूंगी और थोड़ा तैयार होंगी और फिर मैं एयरपोर्ट के लिए भागूंगी। अब मैं बेड से बैग को और सूटकेस को नीचे रखूंगी और अपने हाउस हेल्प को कहूँगी कि आके इसको लेके जाए और गाड़ी के ट्रंक में रखे, क्योंकि मैं एयरपोर्ट गाड़ी में खुद जाऊँगी और लॉन्ग पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करूँगी बिकॉज़ कि शॉर्ट ट्रिप है। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है कि मैं लॉन्ग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दूँ। अब मैं कर रही हूँ मेकअप और डे के हिसाब से ज़रा मेकअप लाइट ही होना चाहिए। बस मेरा सारा ज़ोर जो है मस्कारा पर है और मैंने लिप बाम लगाया है। लिपस्टिक का भी मूड नहीं था क्योंकि लिप्स जो हैं बहुत ड्राई हुए हुए थे। सो यस, आई एम रेडी। गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ और टाइम क्योंकि बहुत कम है तो मैंने जूते तक नहीं पहने हैं। एयरपोर्ट पहुँच कर ही मैं पहनूँगी। सॉक्स मेरे पता नहीं किधर चले गए थे वाइट वाले, तो ये मुझे अम, हंज़ला से सॉक्स बोरो करने पड़े। ब्लेज़र मैंने रख लिया है क्योंकि कराची में तो इस वक्त गर्मी है। लाहौर में शायद थोड़ी बहुत सर्दी हो,
तो वहाँ जाके मैं ब्लेज़र पहन लूँगी या एयरपोर्ट पे पहन लूँगी। अच्छा जी, ये मैं रवां-दवां हूँ, ये जो इतनी गाड़ी हिल रही है वो आप समझ जाएँ कि डीएचए से मैं अभी निकल रही हूँ, तो नेचुरली जो डीएचए की सड़कों का हाल है, तो गाड़ी तो स्मूथली चल ही नहीं सकती। और ये मैं ख़याबान एतहाद जो मेन डीएचए का रोड है, वहाँ से पीएसओ के पंप की तरफ जा रही हूँ। कराची वालों को पता होगा कि यहाँ से ये रास्ता जाता है जो आपको डायरेक्ट इम्तियाज़ तक पहुँचा देता है। इम्तियाज़ जो कुरंगी वाला है, और वहाँ से आप बलूच कॉलोनी के पुल से शारे फैसल पे जाते हैं। ये एक तरह का शॉर्टकट है, ये सिग्नल फ्री आप कह लें कि कॉरिडोर सा है। और अगर आप इत्तेहाद से डायरेक्ट आप जाएँगे उस तरफ, तो आपको कई सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहाँ से जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम थोड़ा बच जाता है। बलूच कॉलोनी जो है उसको मैंने क्रॉस कर लिया है और अब मैं यहाँ से शारे फैसल पे चढ़ रही हूँ। और ये शारे फैसल आ गई है और यहाँ से मैं लूँगी यू टर्न, और यू टर्न लेके मैं सीधा-सीधा जाऊँगी एयरपोर्ट की तरफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ट्रैफ़िक फ़्लो में है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और इस वक्त मेरे ख़्याल से कोई ऐसी टाइमिंग भी नहीं है जिसमें ऑफिसेज़ की छुट्टी हो रही हो या स्कूल की छुट्टी हो रही हो। तो बस ये मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट, और ये हरी भरी रोड से होते हुए मैं एयरपोर्ट जो है ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। और इस वाले सिग्नल को देख के लग रहा है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ एयरपोर्ट के अंदर ही जा रही हैं, अल्लाह रहम करे। और वाकई एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, और लगता है कि आज काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जा रही हैं। तो ये मैं एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ, और टाइम बहुत कम है। और ये वाले अंकल तो मेरे दोस्त हैं ना, क्योंकि मैं इतनी लॉन्ग पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आंधी तूफ़ान और पता नहीं कैसी-कैसी सूरत हाल में मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। 1-1 महीना मेरी गाड़ी लॉन्ग पार्किंग में पार्क्ड रही है। तो जी बहुत दूर जाके ऑलमोस्ट एग्ज़िट के पास जाके अब की बार पार्किंग मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क्ड हैं एयरपोर्ट पे। तो ये मुझे पार्किंग मिल गई है। अब मैं पहनूँगी जूते, क्योंकि मैं अपनी बाथरूम स्लीपर में घर से भागी थी, और जूते मैंने पहन लिए हैं। बैग और सूटकेस जो है मैंने बाहर निकाल लिया है, और अब मैं जाऊँगी अंदर। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी-कितनी धूप में और किस-किस तरह से, यहाँ से तो फिर एयरपोर्ट करीब है। जब शुरू में आपको पार्किंग मिलती है तो आपके लिए अज़ाब हो जाता है चल के जाना, और साथ अपने बैग्स को कैरी करना, और आपको यूजुअली हेल्प भी नहीं मिलती है। तो ये मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ, और अब मैं लिफ्ट में हूँ, और लिफ्ट से मैं जाऊँगी ऊपर। और ये मैं आ गई हूँ ऊपर, एंड आई एम होपिंग कि कोई मसला ना हो। मैं दौड़ें लगा रही हूँ लाउंज की तरफ, और बस अल्लाह करे कि खैर खैरियत से मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर मैं आ गई हूँ, बोर्डिंग क्लोज़ होने वाली है। उससे पहले मैंने सोचा दोनों बैग्स जो हैं उनको रैप करा लूँ अच्छे से। ये मैं हमेशा कराती हूँ, इससे बैग्स की काफ़ी बचत हो जाती है। तो बैग्स जो हैं वो चले गए मेरे अंदर, और बोर्डिंग पास जो है वो भी मुझे मिल चुका है। और ये मैं स्टाइल मारते हुए अंदर की तरफ जा रही हूँ। ड्रेसिंग तो चेक करें आप बाजी की। लो जी, यहाँ भी काफ़ी रश है। और ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा चीज़ें नीचे गिरा-गिरा के मुझे कह रहा था कि पिक इट, पिक इट। अब हम अंदर जाने लगे हैं, और अब की बार मुझे एयरपोर्ट पे तकरीबन 150-200 टूरिस्ट नज़र आए, जो कि बड़ी हैरानकुन बात थी, और अच्छी बात भी है। हो सकता है कि वो घूमने फिरने ही आए हों, क्योंकि मौसम अच्छा था। और ये तो बहुत अच्छी साइन है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में आएँ और टूरिज़्म को फ़रोग़ मिले। और एक बार फिर मैंने सोचा कुछ जलवे करा दूँ, और अब मैं प्लेन में बैठ गई हूँ, और ये पीछे भाई साहब जो है ना मुझे टेढ़ी-टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे, और मैंने इनको पकड़ लिया। प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। सीट जो है वो इतनी कंजस्टेड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ्लाई जना से जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि आप पहले से अपनी सीट बुक करा लेते हैं,
मील आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे विंडो सीट एक मिल गई, साथ मेरे 2 ख़वातीन बैठी हुई थीं, लेकिन उफ़! मैं क्या बताऊँ, सज़ा से कम नहीं थी ये फ़्लाइट। इतनी कोई तंग सीट्स थीं क्योंकि मुझे हमेशा आदत है 11 ए लेने की, तो वो जो इमरजेंसी एग्ज़िट के साथ वाली सीट्स होती हैं, तो वो उसमें ज़रा लेग स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं। और माशाल्लाह मेरी टाँगें जो है ना वो हैं भी लंबी, क्योंकि लंबी चौड़ी हूँ मैं, खाते-पीते घर की हूँ, तो मैं कोई नाज़ुक परी तो हूँ नहीं पापा की कि किसी भी सीट पे ईज़िली एडजस्ट हो जाऊँ, और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाज़ हमारा जो है वो हवा में उड़ चुका है। जब मैं प्लेन में बैठती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि साइंस ने क्या कुछ नहीं बना लिया, लेकिन अगर प्लेन की बात की जाए तो क्या ही इजाद है। सोचिए ज़रा, इतना वज़न लेके हवा में किस तरह से प्लेन उड़ता है। वैसे तो 9th सेंचुरी में हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका नाम अब्बास इब्ने फिरनस था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई जो कि एक विंग्ड एपरेटस था, और उसको उन्होंने रफली असेंबल किया और एक बर्ड का कॉस्ट्यूम बनाया। तो बेसिकली फर्स्ट साइंटिस्ट तो हमारे मुस्लिम ही थे, लेकिन उसके बाद जो है 18th सेंचुरी के बिल्कुल आखिर में राइट ब्रदर्स ने जो है एरोप्लेन इजाद किया। लेकिन क्रेडिट तो जाता है हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट को। तो ये मेरा बैग मेरी लैब में है और मैं फंस के बैठी हुई हूँ। ब्लेज़र मैंने उतारा हुआ है, बैग मैंने कोशिश करके पैरों के नीचे किसी तरह घुसा दिया, और आप देख लें कि कितना ही कोई लेग स्पेस मेरे पास है। और बाहर के नज़ारे देखने वाले हैं, लंच भी आ गया है, मैंने पहले से ऑर्डर किया हुआ था सैंडविच, काफ़ी मज़े का था और ब्राउन ब्रेड में था, ये अच्छी बात है। और मुबारक हो, ये हम पहुंच गए हैं लाहौर। तकरीबन अभी हम हवा में हैं, बस नीचे उतरने ही वाले हैं, लेकिन आप देख लें कितना ग्रीन ग्रीन नज़ारा है। लाहौर आने वाला होता है तो ऊपर से पता चल जाता है, क्योंकि ग्रीनरी नज़र आनी शुरू हो जाती है। एंड आई लव लाहौर। आई मीन लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है, साफ़ सुथरा है। अंदरून की बात ना करें, लेकिन डीएचए हो गया, गुलबर्ग हो गया, इस तरह के जो एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। सड़कें बहुत अच्छी हैं, रिंग रोड बहुत अच्छा है। और ये एक बार फिर मैं स्टाइल मारते हुए हेडफोन्स मैंने लगाए हुए थे, और हेडफोन्स पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाने सुन रही थी। बिल्कुल भी नहीं, गाने तो आजकल मैंने तकरीबन छोड़े हुए हैं। मैं बयानात सुन रही होती हूँ, और एयरपोर्ट पे पहुँचती हमें ये